बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 10 है दिस वन। और द इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट द जीशान एंड कंपनी 31 दिसंबर करंट ईयर मीन्स मैंने इसको 2022 लिख दिया है, ठीक है। अच्छा जी, और आपका जो भी ईयर हो, जिस सन में भी आप पढ़ रहे हो तो उस सन में लिख दिएगा। अच्छा, इसके अंदर फिर नीचे हम आते हैं, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है आपके अकाउंट बैलेंसेस के बारे में, कौन कौन से अकाउंट्स हैं इन्वॉल्व इन योर कंपनी। और नीचे है रिक्वायर्ड है प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन अकाउंट फॉर्म। बैलेंस शीट भी अकाउंट फॉर्म में बनानी है, स्टेटमेंट नहीं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अकाउंट जो है आपको मालूम ही है इस सीक्वेंस में बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ट्राई टू हम इसको जल्दी कोशिश करेंगे कि मैं इसको एक लेक्चर में 2 सवाल कर लूँ, इसी टाइप के हैं, सही है। तो ये मैंने इसी वजह से सवाल करके मैंने लिख लिया था, बड़ी गलतियाँ होती हैं यार। अच्छा जी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिमेंबर ट्रेडिंग अकाउंट भी आ जाता है, सही है। अब यहाँ पे हमने पहले लिखा जनाब ओपनिंग स्टॉक 1/12 को, क्योंकि पूरे साल का नहीं है, दिसंबर की इंफॉर्मेशन ये दी हुई है। तो फर्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने किताब के अंदर दी है फॉर द करंट ईयर लिखी है, तो ये बेहतर होगी कि हम 1 जनवरी लिखें, ठीक है। 1 जनवरी, इसको मैं जनवरी लिख देता हूँ, क्योंकि उसने करंट ईयर लिखा है। ईयर का मतलब ये हो गया कि जनवरी से दिसंबर के लिए इसका मतलब ये होगा कि जो भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ होगा आपके सवाल के अंदर, वो क्योंकि पूरे साल का है तो वो साल का पहले महीने का ओपनिंग स्टॉक होगा, और साल का पहला महीने का पहला दिन जो होता है वो 1 जनवरी होता है। और 50,000 रुपये आउटर कॉलम में आपने लिख दिए 50,000 रुपये, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्या, नेट परचेजेस। ये हम बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो है जो परचेजेस है, यहाँ से लिखूँ मैं, परचेजेस दी गई है 3,60,000 रुपये। ये इन कॉलम में आएगी, जो ये मैंने कहा है आपको 3,60,000 रुपये, ठीक है। इस परचेजेस के अंदर कोई एडिशन हो रही है, सवाल के अंदर कोई एडिशन नहीं है। एडिशन से मुराद ये है कि कोई फ्रेट है, फ्रेट इन नहीं है, कार्टेज इन नहीं है, कोई सेल टैक्स नहीं है, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, ठीक है, कोई इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं है। तो यानी कि जितना 3,60,000 की जो परचेजेस आपने की है वो 3,60,000 की ही रहेगी। अब इसमें ये देखना है कि क्या कोई चीज़ माइनस हुई है, हैं? तो बिल्कुल सवाल के अंदर रिटर्न्स हुई हैं एंड डिस्काउंट भी हैं। तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हाउ मच, 12,000 रुपये, ये माइनस हुआ, और लेस परचेज डिस्काउंट 8,000 रुपये। तो
नेट परचेज लेस होने के बाद नेट होता है, ऐड होने के बाद टोटल होता है। तो ये समझ लीजिए ये ग्रॉस है, ठीक है, ये ग्रॉस है, प्लस माइनस कुछ किए बगैर। और अगर मैं बता चुका हूँ कि अगर ड्राइंग होगी तो इसमें से माइनस हो जाएगी पहले ही, इसमें से भी माइनस हो सकती है और यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया जनाब नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कितना हो गया, 8 2 20, 20 इसमें 3,40,000 रुपये। ये माइनस होने के बाद जो फिगर आई वो नेट परचेजेस की आई। नेट परचेजेस हमेशा जो है ओपनिंग स्टॉक के अंदर ऐड होता है, ठीक है। तो नेट परचेजेस ये आ गई। ओपनिंग स्टॉक आपने जो है होता है। अब हमारे जहन में जो है वो है इनकम स्टेटमेंट का जो फ्लो है वो इससे डिफरेंट होता है। ये हम देख चुके हैं कि नेट परचेजेस के नीचे जो है ना, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन लिखते नहीं हैं। आप किताबों वगैरह में देख लीजिएगा, सही है, क्योंकि इसमें से फिर कोई चीज़ माइनस नहीं होती। जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर नेट परचेजेस हम ऐड करते हैं और जो फिगर आती है वो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आती है और उसमें से हम माइनस कर देते हैं एंडिंग स्टॉक को, ठीक है। तो फिर वो हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकालनी है हमें, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना डायरेक्ट निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा जाता है सेल्स 5,20,000। यस, डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट अगर है तो मिडिल कॉलम में लिखा जाएगा 5,20,000 लेस सेल्स डिस्काउंट 26,000 ओके। माइनस होने के बाद फिर आ गई क्या जनाब, नेट सेल्स कितनी, 494,000। 494,000 ये आपके पास नेट सेल्स आ गई। अब इसके अंदर आपको मालूम है एंडिंग इन्वेंट्री आप लिख के ऐड करते हैं, ये होगी 31/12 की, 12 सही लिख दूं, 31/12 की। ये कितनी दी हुई है जनाब, 68,000 रुपीज़, 68,000 रुपीज़ यहाँ पे दी हुई है। इसकी फूडिंग आप कर लीजिए, फूडिंग हुई 5,62,000। फूडिंग मतलब ऐड करके यहाँ छोटा सा लिख लीजिए, पेंसिल से लिख लेना, ठीक है। और इसकी जो फूडिंग हुई 3,90,000 हुई, यहाँ छोटा सा आप लिख लें 3,90,000, 3,40 और ये हो गया, ठीक है। और ये 5,62। अब इस क्रेडिट साइड में से ये डेबिट साइड की फूडिंग निकलेगी और जो भी फिगर आएगी वो आपकी होगी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ये होता है कैरी डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से उठा के यहाँ पे आ जाता है। ये कितना हो गया जनाब, 1,72,000 रुपये, ओके। और ये टोटल हो गया 5,62,000, राइट। और यहाँ पे ये टोटल आपने लिख दिया है जो आप पहले ही कर चुके हैं, 5,62,000 रुपये। ये फ्लो जो है ना आप याद रखिएगा, सही नज़र आ रहा है, नज़र तो सही आ रहा है, थोड़ा सा देखता हूँ मैं।
जी थोड़ा सा फोकस को एडजस्ट किया। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और यहाँ पे ये अपने अब ये नेक्स्ट पोर्शन शुरू हुआ जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का पोर्शन है। ये ऊपर का हिस्सा जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट है, याद रखिएगा ये हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट है, लेकिन एक्चुअली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता, ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट तक, और उसके बाद वो बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाइए, तो फिर वो यहां से शुरू होगा ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ऊपर से लाया गया, कैरी डाउन, नीचे ले जाया गया, कैरी का मतलब ले जाना, ब्रॉट मतलब लाना, 1,72,000 रुपये। ओके जी, अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं, वो इसकी लाइन में ऊपर नहीं लिखना। ये हो जाता है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग और क्या लिखूं, जनरल, सेलिंग, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस। ये आपकी एक कंप्लीट हेडिंग बना दी, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग मीन्स ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं, बिजनेस, दैट इज कॉल्ड योर ऑपरेशन। जनरल जो भी, आप सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे एक्सपेंस उठ के। ओके, अच्छा जी। अब इसमें मैंने क्या बताया है कि नॉर्मल सैलरी सबसे पहले लिखते हैं 34,000। चाहें तो आप आउटर कॉलम में सारे लिख दें, और चाहें तो आप इनर कॉलम में लिख के टोटल यहाँ पे लिख दें, सैलरी 34,000 रुपये। उसके बाद सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं जनरल एक्सपेंस 62,000 रुपये, एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं मुतफर्रक। मिसलिनियस से मुराद है मुतफर्रक, और ऑलवेज रिमेंबर, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लफ्ज़ मिसलिनियस का जो है किताबों की हद तक तो आप इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन इन योर प्रैक्टिकल लाइफ मिसलिनियस का लफ्ज़ कभी भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इवन झाड़ू भी आए तो उसको जो है आपने किसी प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट में डालना है। वो इस वजह से कि इनकम टैक्स के अंदर सबसे पहला वो ये पूछेगा कि व्हाट इज़ मिसलिनियस, मुतफर्रिक, ये क्या चीज़ें हैं, इसकी डिटेल दो। तो बिल्कुल अपने किताबों में से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, मिसलिनियस का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना ही नहीं है। ऑफिस एक्सपेंस लिख दिया, झाड़ू वगैरह ये होते हैं, ऑफिस एक्सपेंस लिख दिया, स्टाफ इंटरटेनमेंट लिख दिया आपने, सही है। बहरहाल अब यहाँ पे हम आते हैं, और ये 32,000 रुपये, ये टोटल आपने इसका यहाँ कर जब किया तो 1,28,000 रुपये ये टोटल आ गया, सही है। असल में इनर कॉलम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप आउटर कॉलम में उसका टोटल दे देते हैं। अगर हम ये जो है इसको मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा तो फिर टोटल जो है मुझे लिखने में ज़ाहिर है मैं लिख नहीं सकूँगा, प्रॉब्लम होती है। तो ये टोटल जो है मेरे पास ऑपरेटिंग, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस जो तीन थे, 1,28,000 मेरे पास आ गए। कोई कमीशन वगैरह है? यस, कमीशन इनकम भी है यहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं आप इसको ऐड अदर इनकम,
ये इसकी एक हेडिंग बनती है। और इसके नीचे जो है आपने लिखा कमीशन इनकम 6,000 रुपये। ठीक है जी, ये इसकी फूडिंग की तो 178 आ गया, और इसकी फूडिंग तो आप यहाँ पे कर ही चुके हैं, 1,28,000 रुपये। 178 में से 128 आपका जब गया तो ये आपके पास आ गया है टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट यहाँ लिखूँगा ना, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर ही है ना, 1 दिसंबर से उसने पूरे साल का दिया हुआ था ईयर। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। तो ये 50,000 रुपये आपका ये आ गया, और इसका आपने प्रॉफिट एंड लॉस का ये टोटल आपने क्लोज कर दिया 178 178,000। ये टोटल रुपीज़ आ गया, टोटल रुपीज़। इसी तरीके से इस चीज़ को आपने क्लोज कर दिया 178,000, ये आ गया टोटल पे। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया आपके पास। ट्रेडिंग पूछा नहीं है, लेकिन मैंने बस समझाने के लिए लिखा है कि दिस पोर्शन इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ठीक है, और ट्रेडिंग के नीचे यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जो पोर्शन पूरा आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है। लेकिन एज अ होल जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे तो ये पूरा हिस्सा होगा जिसमें ट्रेडिंग भी होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होगा। सही है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि बैलेंस शीट जो है हमको बनानी है। नज़र आ रहा है भाई? हाँ आ रहा है, चलो डबल है। जीशान की मैंने जो है बैलेंस शीट बनानी है, यहाँ पे बना लें। ठीक है, असल में जब यहाँ पे आता हूँ तो बिल्कुल ही जो है ना छुप जाता है क्या लिख रहा हूँ। बहरहाल मैं अपने आप को पतला नहीं कर सकता यार। यह है जीशान कंपनी बैलेंस शीट। थोड़ा सा मैं साइड में होकर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं लिख रहा हूँ। तो यू मस्ट ऑब्जर्व 31 दिसंबर 2022। बैलेंस शीट आपको स्टेटमेंट की फॉर्मेट में नहीं बनानी है। अमूमन याद रखिएगा कि बैलेंस शीट जो है अकाउंट फॉर्म में बनाई जाती है। स्टेटमेंट फॉर्म में बैलेंस शीट जो है ज़्यादातर जो है ना अवॉइड ही की जाती है, नहीं बनाई जाती है। सही है। तो बैलेंस शीट जब भी बनाएं तो आप अकाउंट फॉर्म में ही बनाइएगा, और वो इतना बोलता भी नहीं है, आपको स्पेसिफिक नहीं होता है कि बैलेंस शीट अकाउंट फॉर्म में बनाएं, लेकिन इस सवाल के अंदर उसने लिख दिया था। अच्छा जी, आगे नहीं जा सकते हम। ये आ गया हमारे पास एसेट्स। यस, ये आ गया हमारे पास इक्विटीज। ये लाइन खिंच गई, ये लाइन खिंच गई, ये टोटल रुपीस।
और ये हो गया टोटल रुपीस। यहाँ पे भी एक इनर कॉलम आप बना सकते हैं आसानी के लिए, प्लस माइनस के लिए, और यहाँ पे भी एक इनर कॉलम। ये जो है थोड़ा सा आपने पतला रखा है, छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ के पेज को जो है किस तरीके से यू आर मैनेजिंग। ठीक है, ये मेरे पास ये इधर आ गई आउटर कॉलम, ये मेरे पास इनर कॉलम आ गया। लेट्स सी के बैलेंस शीट के अंदर किस तरीके से होगा। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट जिन्हें फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, वो कौन कौन से हैं भाई? अल्लाह, अच्छा जी, ये है जनाब, पहला आता है इसके अंदर बिल्डिंग, 2 लाख रुपया। दो लाख सवाल में दिया हुआ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जिस नॉन करंट एसेट से के होगा उसी के नीचे आपने लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना। ये 2000 है, ये माइनस हुआ, ये आपके पास आ गया 198,000। ठीक है, या आप यूँ लिख सकते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, ये भी लिख सकते हैं आप 198,000। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू 198,000, या चाहें तो ये ना लिखें और इसको ऊपर लिख दें, इट्स अप टू यू। फर्नीचर, क्योंकि कभी सवालात के अंदर ये दिया हुआ होता है, जब WDV है तो इसका मतलब है कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दी गई है। 72,000 रुपये, ₹72,000। तो नॉन करंट एसेट्स कितने आ गए? 2,70,000 रुपये, 2,70,000 रुपये, ये आ गया है टोटल। बस ठीक है, मेरे ख्याल में ये 2,70,000 आ गए। अब यहाँ उसके नीचे हमने लिखा कि करंट एसेट्स, ये आ गए करंट एसेट्स आपने लिखा। करंट एसेट्स में हमने थोड़ा सा फ्लो बताया है, कैश इन हैंड है 6,000 रुपये, ये लिखा। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक का मतलब है वही होता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। स्टॉक का मतलब है एंडिंग स्टॉक, जो कि आप ने सवालात में अब तक का देखते आ रहे हैं, एंडिंग मर्चेंडाइज 68,000 रुपीज़। उसके बाद है सप्लाईज, मतलब ऑफिस सप्लाईज, ये बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कितना दिया ऑफिस सप्लाईज? 12,000 रुपये। उसके बाद नोट्स रिसीवेबल,
₹28,000। बैलेंस शीट इट्स नथिंग, जस्ट उसको एक दफ़ा आपने अरेंजमेंट आपको पास आ गई, जहन में आ गया कि इस तरीके से। हाँ, ये नहीं गलती कर दें कि करंट एसेट को नॉन करंट एसेट में लिख दिया, ये ना कीजिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉन करंट एसेट्स हैं, उसको किस तरह से लिखना है, ये करंट एसेट्स हैं, इसको किस तरह से लिखना है। ठीक है, अगर करंट एसेट्स में नोट्स रिसीवेबल ऊपर रख दिया, कैश इन हैंड नीचे लिख दिया, तो कोई मसला नहीं है, सही है, नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो जो सीक्वेंस आपको दी हुई है ये किताब में, वो बेहतर अगर है, अगर फॉलो कर लें, 8-10 सवाल अगर करेंगे तो आपके जहन में आ ही जाएगी। एडवांस टू सप्लायर, ₹18,000 एडवांस टू सप्लायर आ गया। एडवांस टू सप्लायर का मतलब है कि आपने किसी ऐसे शख्स को एडवांस दिया है जिस शख्स ने आपको या तो गुड्स देनी है लेटर ऑन, यानी कि 31 दिसंबर के बाद जब नया साल शुरू होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसने गुड्स देनी है या अपनी कुछ सर्विसेज देनी है। ठीक है, तो ये एडवांस टू सप्लायर। अच्छा जी, ये टोटल हुआ। टोटल होने के बाद ये आ गई जनाब टोटल नॉन करंट एसेट्स 1,32,000। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, टोटल नॉन करंट एसेट्स। ये मैंने इस वजह से नहीं लिखा था क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी है, तो अब यहाँ पे जब पूरे प्लस होने के बाद जो चीज़ आएगी उस यही होगी। ठीक है, इस वजह से नहीं लिखा मैंने, और इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा मैं। अच्छा, तो टोटल एसेट्स को आपने इक्वल किया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये क्लोज हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया जनाब? 4,02,000। $4,02,000 ये हो गया। अब इस सेक्शन में आते हैं, इक्विटीज़ के सेक्शन में आते हैं। इक्विटीज़ जो है सबसे पहले आती है आपके पास लाइबिलिटीज़। ठीक है, लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में भी जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती हैं जो कि इसी तरीके से लिखी जाती हैं, सही है, इसके अंदर सवाल में नहीं है। और फिर करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ हम बता चुके हैं कि ऐसी जो है लाइबिलिटी, ऐसे कर्जा जात जो है जो कि आपने नेक्स्ट 12 मंथ में आपने उसको पे करना ही है, और वो कर्जा जात जो आपने नेक्स्ट 12 महीने में पेमेंट नहीं करनी है वो ऊपर आ जाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो नॉर्मली जो बैंक ओडी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो करंट लाइबिलिटी में ही लिया जाता है। ये है ₹40,000। उसके बाद है नोट्स पेएबल। नोट्स पेएबल है ₹58,000। थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा नज़र आ जाए कि मैं लिख क्या रहा हूँ। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे एडवांस टू सप्लायर था, वहाँ कस्टमर यानी कि जो आपका ख़रीदार है उसने आपको एडवांस दिया है, और 31 दिसंबर के बाद आपने जो कस्टमर ने एडवांस दिया है तो आपने उसको गुड्स वगैरह देनी है या अपनी सर्विसेज देनी है। तो दैट बिकम योर एडवांस, यानी कि लाइबिलिटी हो गई कि जो कि आपने 31 दिसंबर के बाद
ज़ाहिर है आपने जो चीज़ भी है सर्विसेज या गुड्स आपने देनी है, 24,000 रुपये। अच्छा जी। अनपेड एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस 20,000 रुपये। टोटल किया, ये फिगर आ गई आपके पास 1,42,000 रुपये। अच्छा जी, नज़र आ रहा है 1,42,000 रुपये आ रहा है। उसके बाद ओनर्स इक्विटी आपके पास ये फिगर आ गई, ओनर्स ओनर्स इक्विटी आ गई। ठीक है, ओनर्स इक्विटी में तीन ही चीज़ें होती हैं अमूमन। कैपिटल होता है, कैपिटल कितना है भाई? 2,10,000, 2,10,000 कैपिटल है। इसमें ऐड हुआ प्रॉफिट 50,000 रुपये। ये जो प्रॉफिट था ये यहाँ पे आ गया। बहुत दफ़ा ये सवाल कर चुके हैं इस तरह का। ठीक है, और ये हो गया 2,70,000 रुपये। इसको मैं ऊपर लिखूं तो बेहतर है। ठीक है, ये हो गया 2,70,000 रुपये, और इसका टोटल जो है हो गया इन दोनों का यहाँ पे आएगा, ये आ गया टोटल रुपीस। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गई, और यही चीज़ यहाँ पे चली आपकी। ये चला आपका इसी तरीके से, ये आपका चला, ये यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ये लाइन यहाँ तक आई, और ये 2,70 और 1,42 जो है आपने सवाल कर लिया। इसको मैं यहाँ से चलो मिटाता नहीं हूँ। ये हो गया जनाब, कितना हो गया? 4,02,000। इसको यार थोड़ा सा चार लाख 2,000 टोटल रुपीस। ये असल में ये है ना, ये फिगर यहाँ पे ये चल रही है। ओके, वो इधर थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, तो इस वजह से मैं इधर नहीं लिख रहा। ये 4,02,000 मैंने इसको दोनों को ऐड किया, तो ये फिगर यहाँ पे आके मैंने ये फिगर इक्वल हो गई। ये बैलेंस शीट इस तरीके से आपकी बन जाती है। अब आपने जो है ये देख लिया कि बैलेंस शीट को किस तरीके से हमने देखना है। प्लस माइनस देख लूँ यार, ये असल में सवालात को पहले से इस वजह से करना पड़ता है कि ड्यूरिंग, यानी कि जब आप सवाल कर रहे होते हैं, आप इसके ऊपर सवाल डायरेक्ट करेंगे तो यकीनन कोई ना कोई जो है मिस्टेक होती ही होती है। सही है। तो उस मिस्टेक, और फिर उस मिस्टेक को चेक करने के लिए कहाँ हुई प्लस माइनस की जो है, तो इसी वजह से बेहतर ये होता है कि सवाल जो भी सवाल हैं वो आप पहले हल कर लें, क्योंकि यहाँ चेकिंग में टाइम वेस्ट करने से बेहतर यह है कि आप पहले ही टाइम वेस्ट करके उसके सवालत को कर लें, और बोर्ड पे आके जो है ना आप हल करके बताते रहें और काम कर लें। 98 या आपने 198 और प्लस 72,000, 270 और प्लस 132, 4,02,000। इसको प्लस किया 6,000, ओहो 6,000 है, प्लस 68
+12 +28 और +18, एक 32 आया और ये हो के क्या वो आपने ऐड किया 40,000 +58 +24 +20, ये हो गया 142,000। इसको ऐड किया 270 प्लस 270 वही 4,12,000 आ रही है। क्यों? एक मिनट देख तो लूँ मैं कहाँ गलती कर दी। ओहो देखा, यही होता है। जो मैंने अभी ये बात कर रहा था मैं, तो ये 60,000 है, यानी कि 2,60,000 2,60,000। हम तो नकल भी नहीं कर सकते यार। अच्छा, आदत नहीं थी ना असल में। 2,60,000 और प्लस ये हो गया 2,60,000 और प्लस 1,42, 4,02,000, ये आपका टोटल हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारा सवाल यहाँ पे जो है ख़त्म हुआ। अब 33 मिनट हुए हैं, मैं इसी में दूसरा सवाल भी निपटा दूँ। एक मिनट देखता हूँ मैं। नहीं, दूसरा सवाल जो है थोड़ा सा लंबा है, तो वो जो हमारी लिमिट है उससे बहुत आगे चले आएगा, तो 1.25 घंटे का हो जाएगा हमारा लेक्चर। तो अभी हम जो है हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया क्वेश्चन नंबर 10 का, और यहाँ पे हमने बैलेंस शीट बना ली, एंड दैट इज़ ऑल। वो कर देना यार, अगर चाहो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मेन मकसद ये है कि सब यार सब्सक्राइब करो ना करो, पढ़ो पूरा जो है ना सवालात पढ़ो, और आई विल ट्राई टू गिव यू द क्वेश्चन इन PDF फॉर्मेट। ठीक है, हर लेक्चर के नीचे जो है ना मैं PDF क्वेश्चंस की जो है ना PDF फॉर्म जो है ना मैं आपको दे दूंगा, ताकि क्योंकि कई जगहों से मेरे पास जहाँ पे की किताब अवेलेबल नहीं है, कुछ जगहें हैं बांग्लादेश वगैरह जो है ना, तो वहाँ पे तो उनके लिए आसानी होगी सिर्फ क्वेश्चंस की जो है ना, वो बाकी वो किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। इट्स रिटन ऑल ओवर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।